नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक शॉर्ट स्टोरी पारिवारिक सामाजिक कहानी है। गर्मी की भरी दोपहरी थी और अचानक 3-4 बिना बुलाए मेहमान घर आ गए। पापा ने उन्हें कुछ ज्यादा ही खास माना, बाकी हम उन्हें पहले कभी देखे भी नहीं थे। हमें थोड़ी उलझन सी हो रही थी, लेकिन पापा तो उनका स्वागत करने में लगे हुए थे। पापा ने जल्दी से माँ से कहा, तुम रसोई में जाकर काम करो, मैं मेहमानों के साथ बैठता हूँ। अब ये भी सच था कि पापा को अपनी गर्मी की जरा सी भी परवाह नहीं थी, लेकिन माँ को रसोई में काम करने के लिए भेज दिया। माँ पहले से ही थकी हुई थी, दिन भर के काम के बाद अब गर्मी में रसोई में खाना बनाने का काम, वो भी दोबारा से। उस पर पापा के बार बार आदेश। हम तो छोटे थे तो थोड़ा बहुत मदद कर पा रहे थे, लेकिन यह भी एक किस्म का काम ही था। माँ पसीने पसीने हो रही थी, लेकिन सर पे दुपट्टा बांध के काम लगातार करते जा रही थी। इन सब के बीच पापा और उनके दोस्त आराम से टेलीविजन के सामने बैठकर कूलर की हवा खाते हुए चर्चा कर रहे थे। कभी नाश्ता लाओ, कभी पानी लाओ, तो कभी कुछ कह रहे थे। ये क्या, चाय थोड़ी ठंडी हो गई? माँ के धीरज का तो बांध टूट गया था। पापा रसोई में आए और धीरे से बोले, इतना देर क्यों लगा रही हो खाना बनाने में? 1 घंटा बीत गया। माँ ने समझाने की कोशिश की कि वो अकेले काम कर रही है, ऊपर से गर्मी, फिर पापा के बार बार के आदेश। लेकिन पापा तो और गुस्से में आ गए। माँ भी गुस्से में आ गई और बोली, पंखे के नीचे बैठकर सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक एक मिनट 1-1 घंटे जैसा लगता है। बस फिर क्या था, मामला गर्म हो गया। पापा वापस जाकर अपनी बातें करने लगे और माँ चुपचाप रोने लगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। खाना तैयार हो चुका था और जैसे ही माँ ने खाना परोसने के लिए दिया, मैं चुपचाप नीचे गई और मैंने मेन स्विच बंद कर दिया। नीचे कोई भी नहीं था, सब खाना खाना शुरू कर चुके थे, तो पापा चेक भी नहीं करेंगे। अब क्या था, सब गर्मी में पसीने पसीने होकर खाना खा रहे थे और मेहमानों को भी यही समझ में आया कि खाना वही खा रहे हैं जिस हालत में माँ ने खाना बनाया था। कोई भी तो उनकी मदद के लिए नहीं आया था, ऊपर से बार बार आने वाले आदेश। अब तो सबक तो देना ही था। पापा जैसे ही रसोई में आए, अपने जूठे बर्तन रखने के लिए पसीने से तरबतर हो रखे थे। पापा ने कहा, बहुत गर्मी है, कैसे कर रही हूँ इतना गर्मी में काम? माँ इस बात पे कोई जवाब नहीं दी। माँ चुप रही और पापा ने कहा, बिजली विभाग को भी ना। तब तक मैं नीचे गई और चुपके से लाइट ऑन कर दिया। तब तक पापा ने देखा कि लाइट आ गई और कहा, शुक्र है कि लाइट आ गई। धन्यवाद दिया बिजली विभाग को कि सही समय पे लाइट तो जला दी। अब सबको लगा लोड ज्यादा हो गया होगा, इसलिए शायद मेन स्विच खुद ब खुद गिर गया था। पर किसकी गलती से गिरा होगा, ये किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं तो इतनी मासूम थी कि आज तक किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ। बात बस इतनी ही थी कि पापा तो बहुत ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन माँ को रोता हुआ देखना ये बर्दाश्त नहीं हुआ। आप लोगों को हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।